बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ शाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल भुना हुआ आलू मसाला बनाना सिखाऊंगा आपको। ढाबा स्टाइल में भुना हुआ आलू मसाला किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये ढाबा स्टाइल में भुना हुआ आलू मसाला कैसे बनाया जाता है। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुना हुआ आलू मसाला बनाने के लिए एक हम पैन ले लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। तो घी के साथ हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ज़ीरे को। ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए। और प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, ज़्यादा कलर हम इसका डार्क नहीं करेंगे। बहुत ही मज़े के ये आलू बनते हैं, इस तरीके आप ज़रूर ट्राई करें। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मोटा कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और 4 से 5 हरी मिर्च। इस तरीके इसकी मैंने मोटी मोटी कटिंग कर ली है। इसको भी 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक और हरी मिर्च ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 2 टीस्पून भर के इसमें हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे मसाले को ताकि मसाले हमारे जले ना। और 1 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर लेंगे मसालों की। तो नमक मैं इसमें ऐड करना भूल गया था, 1 टीस्पून हम नमक भी शामिल कर देंगे और इनकी भुनाई कर लेंगे। मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर ली है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और अब हम इसको तब तक पका लेंगे जब तक टमाटर का पानी अच्छी तरह ख़त्म नहीं हो जाता, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पका लेंगे। फ्लेम हमारा शुरू से मीडियम टू लो है। टमाटर की पेस्ट का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, घी हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। ये देखें मसाले ने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब हम फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और जल्दी से इसको मिक्स करेंगे। दही को आपने तब ऐड करना जब आपका फ्लेम बिल्कुल लो हो। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने देंगे ताकि दही का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और उसका जो पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो दही ऐड करने के बाद कवर करके मसाले को 5 मिनट तक पका लिया है और दही का कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। घी हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया।
तो तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 कप ही बनता है, ये वाला गिलास। और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे। और अब हम इसको फिर से कवर कर देंगे लो आंच पे। तो इस जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया उसको हमने खुश्क करना है। पानी ऐड करने का मतलब है कि मसाले हमारे अच्छी तरह एक जान हो जाएं। तो पानी को मैं खुश्क कर लूँ जो मैंने ऐड किया है, उसके बाद मिलता हूँ। तो चलें जी, मसाले के अंदर पानी ऐड करके 5 मिनट तक हमने इसको फिर से कवर करके पका लिया है। और घी हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बन चुका है। तो आपने इन स्टेप्स को अच्छी तरह फॉलो करना है, फिर ही मज़े के ये आलू बनेंगे आपके। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसकी मैंने इस तरीके जूलियन में मोटी कटिंग कर ली है। और एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने लंबाई में इस तरीके स्लाइस के बना लिए। 2 हरी मिर्च है, इसको भी मोटा मोटा कट कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। और इस वेजिटेबल्स को हम हल्का सा 1 मिनट तक नरम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं इनको पकाना। तो चलें जी, प्याज और शिमला मिर्च को भी 1 मिनट तक नरम कर लिया है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करके, नमक ऐड करने से इसके जो छिलके हैं वो आसानी से उतर जाते हैं। तो इसका जो वज़न है तकरीबन वो 500 ग्राम है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और आलूओं को अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। और मिक्स करते हुए आपने इस आलूओं को कम से कम 4 से 5 मिनट पकाना है, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह आलूओं के अंदर आ जाए। जब इस तरीके आप आलू बनाएंगे, आलू मसाला भुना हुआ, तो इंशाल्लाह आपकी घर में तारीफ़ें होंगी। आप होटल वाले सालन को भूल जाएंगे। अब आपने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये आलू भुना हुआ मसाला होना है, इसलिए आपकी इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। बिल्कुल प्यार से इस तरीके मिक्स करेंगे, क्योंकि आलू बॉयल किए हुए हैं, टूट ना जाएं। अगर ज़्यादा इसको तेज़ तरीके से इसको मिक्स करेंगे तो ये सारी ग्रेवी बन जाएगी। तो चलिए माशाल्लाह 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करते हुए आलूओं की भुनाई कर ली है। और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इस तरीके हाथों से मसल कर ऐड करेंगे। 1 मुट्ठी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। भुने हुए आलू मसाले से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। तो आलू मसाला भुना हुआ माशाल्लाह हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर आपने पानी नहीं ऐड करना। और ज़्यादा ना ही आपने इसके बाद आपने इसको पकाना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जल्दी से करते हैं इसको डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे जल्दी से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त भुना हुआ ढाबा स्टाइल आलू मसाला माशाल्लाह हमारा बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है ये।
तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ढाबा स्टाइल भुना हुआ आलू मसाला। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। ढाबा स्टाइल में भुना हुआ आलू मसाला किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फ़याद को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।